गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज मैं आपको चैप्टर 25 होमोफॉन्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। होमोफॉन्स क्या होते हैं? होमोफॉन्स आर द वर्ड्स विच आर सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन बट क्वाइट डिफरेंट इन स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स। मीन्स ये है कि होमोफॉन्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि प्रोनाउंसिएशन में तो एक जैसे होते हैं लेकिन स्पेलिंग्स में और मीनिंग्स में डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें बहुत सारे ये होमोफॉन्स दिए हुए हैं, हम एक एक करके इसमें से कुछ एग्जांपल्स समझते हैं क्योंकि सारे तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं। तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट इसमें बताऊंगा, इम्पोर्टेंट होमोफॉन्स इसमें आपको याद करने के लिए दूंगा कॉपी पे लिखने के लिए, या आप उनको याद भी कर सकते हैं इसी बुक में। और एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ नहीं है तो इसलिए एक्सरसाइज में कुछ ब्लैंक्स हैं केवल 6-7, तो आप उनको तैयार करेंगे, साथ साथ इन होमोफॉन्स को भी इसमें से तैयार करेंगे। तो मैं आपको बता दूंगा, इसमें टिक करा दूंगा। देखिए फर्स्ट है एक्सेस। एक्सेस और एक्सेस आप देख रहे हैं दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल एक जैसा है, एक्सेस और एक्सेस, लेकिन इनकी स्पेलिंग्स अलग अलग हैं। इसकी ACCESS है, इसकी EXCESS है, दोनों की स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं और इनके मीनिंग्स भी दोनों के डिफरेंट हैं। इस एक्सेस मीन्स होता है अप्रोच, यानी पहुंचना, यानी पहुंच। तो स्टूडेंट्स शुड हैव ईजी एक्सेस टू दियर टीचर्स। स्टूडेंट्स की अपने टीचर्स तक पहुंच ईजी होनी चाहिए। नेक्स्ट एक्सेस। एक्सेस मीन्स मोर देन इनफ या टू मच, यानी काफ़ी, बहुत ज़्यादा, काफ़ी। मोर देन इनफ यानी इनफ से भी ज़्यादा, पर्याप्त से भी ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल एक्सेस ऑफ एनीथिंग क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। किसी भी चीज़ की अति समस्या को जन्म दे सकती है, समस्या को पैदा कर सकती है। वी शुड हैव थिंग्स इन एडिकेट क्वांटिटीज़ बट नॉट इन एक्सेस। हमारे पास चीज़ें पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, ना कि उससे अधिक। नेक्स्ट है अडॉप्ट। अडॉप्ट और एडॉप्ट, यहाँ ये स्पेलिंग दोनों एक जैसी ही हैं। तो एडॉप्ट मीन्स टू सूट या टू एडजस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल यू विल बी हैप्पी इफ़ यू अडॉप्ट योर सेल्फ टू योर सर्कमस्टांसेस, यानी कि तुम प्रसन्न रहोगे यदि स्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लोगे। यहाँ पर अडॉप्ट, एडॉप्ट माने टू टेक अप। टू टेक अप मीन्स गोद लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ अनएथिकल टू सीक सक्सेस बाय adopting unfair means of. Each educated person adopt on an uneducated child, the problem of literacy can be solved. मीन्स अनफेयर मीन्स यानी कि गलत तरीके से अडॉप्ट करना सही नहीं है। हर एजुकेटेड पर्सन को एक अनएजुकेटेड चाइल्ड को गोद लेना चाहिए, जिससे कि जो निरक्षरता है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट है अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट मीन्स टू प्रिटेंड, बहाना करना। इफेक्ट मीन्स रिजल्ट और इम्प्रेशन। तो अफेक्ट मीन्स द गिल्टी पर्सन अफेक्टेड इग्नोरेंस ऑफ लॉ, यानी कि दोषी व्यक्ति को कानून की अनदेखी करने में प्रभावित पाया गया। नेक्स्ट इफेक्ट मीन्स रिजल्ट या इम्प्रेशन। द टैबलेट दैट आई टुक फॉर माई हेडेक हैड नो इफेक्ट। जो टैबलेट मैंने अपने सिरदर्द के लिए ली थी उसका कोई असर नहीं था। तो इस तरह से हम इनको पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं। यस, आर्टिस्ट एंड आर्टिजन। तो वन हु प्रैक्टिस ए फाइन आर्ट, जो फाइन आर्ट का कलाकार होता है, जैसे कि पेंटर्स, पोइट्स एंड म्यूजिशियंस आर आर्टिस्ट। आर्टिजन्स वन हु प्रैक्टिस ए हैंडीक्राफ्ट, जो हैंडीक्राफ्ट में प्रैक्टिस करता है। फॉर एग्जाम्पल कारपेंटर्स एंड पोटर्स आर आर्टिजन्स। नेक्स्ट अवार्ड और रिवार्ड। अवार्ड ए प्राइज और सर्टिफिकेट गिवन टू ए पर्सन फॉर डूइंग समथिंग वेल। कुछ अच्छा करने के लिए दिया गया प्राइज़ या सर्टिफिकेट, उसको हम अवार्ड बोलते हैं। अब ऑल दीज चिल्ड्रन हैव वन अवार्ड्स फॉर शोइंग ग्रेट करेज। इन सभी बच्चों को बड़ा साहस, बड़े हिम्मत का काम करने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट रिवार्ड यानी समथिंग विच इज़ गिवन इन रिटर्न फॉर अ फेवर और फॉर ए जॉब वेल डन। किसी भी कार्य के लिए या किसी भी फेवर में कोई कार्य करने के लिए बदले में दिया जाने वाला जो कुछ दिया जाता है उसे हम रिवार्ड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द असिस्टेंट वाज गिवन ए सुटेबल रिवार्ड फॉर हिज ऑनेस्टी। असिस्टेंट को उसकी ऑनेस्टी का एक सुटेबल रिवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है कैनवस। कैनवस मीन्स कोर्स क्लॉथ ए पीस ऑफ सच मीन फॉर पेंटिंग वगैरह करने में यूज़ आने वाला जो कैनवस का कपड़ा होता है उसको कैनवस बोलते हैं। कैनवस शूज़ आर
चीप बट कंफर्टेबल। कैनवस शूज़ सस्ते होते हैं लेकिन कंफर्टेबल होते हैं। नेक्स्ट कैनवास, कैनवास का मतलब टू रिक्वेस्ट पीपल फॉर वोट्स, लोगों को वोट्स के लिए रिक्वेस्ट करना, वोटिंग के लिए। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द इलेक्शंस ऑल द कैंडिडेट्स केम टू आवर कॉलोनी टू कैनवस टू वोट्स। इलेक्शन के समय सभी कैंडिडेट्स हमारी कॉलोनी में वोट का प्रचार करने के लिए आए। नेक्स्ट, अब हम आपको चैप्टर के लास्ट में समझा रहे हैं। एक राइट है, दूसरा राइट है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट है। राइट मीन्स सही। इट नीड्स ग्रेट करेज टू स्टिक टू द राइट। सही कार्य करने के लिए एक बड़े साहस की आवश्यकता है। राइट मीन्स सेरेमनी। फॉर एग्जाम्पल, अमॉन्ग द हिंदूज फनरल राइट्स आर यूजुअली परफॉर्म्ड बाई वंस एल्डेस्ट सन। यानी हिंदुओं के दाह संस्कार के रीति रिवाज में बड़ा बेटा ही परफॉर्म करता है। तो ये राइट मीन्स रीति रिवाज हो गया, सेरेमनी। नेक्स्ट, स्टेयर। स्टेयर माने सीढ़ियाँ। ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर लेड मी टू एन एलिगेंटली फर्निश्ड फ्लैट। नेक्स्ट, स्टेयर, टू लुक वेरी हार्ड एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम। स्टेयर मीन्स टकटकी लगा कर देखना। फॉर एग्जाम्पल, कंटिन्यूस स्टेयरिंग ब्रिंग्स टीयर्स टू वंस आइज। लगातार देखते रहने से, टकटकी लगा देखते रहने से कि आँखों में आंसू आ जाते हैं। स्टेशनरी, स्टिल मोशनलेस फॉर ए लॉन्ग टाइम। स्टेशनरी माने स्थिर। फॉर एग्जाम्पल, एस्ट्रोनॉमर्स हैव बिलीव्ड दैट द सन टू बी स्टेशनरी। एस्ट्रोनॉमर्स ये विश्वास करते हैं कि सन जो है वो स्टेशनरी, स्थिर है। नेक्स्ट, स्टेशनरी, देयर आर सो मैनी, ये है लिखने पढ़ने की सामग्री। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सो मैनी स्टेशनरी शॉप्स नियर माई स्कूल। मेरे स्कूल के पास में बहुत सारी स्टेशनरी शॉप्स हैं। यहाँ आप देख रहे हैं स्टेशनरी में केवल ए का और ई का ही फ़र्क है, यानी कि स्पेलिंग्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट हैं। नेक्स्ट, वेली। वेल या वेली यानी फ्रॉम द टॉप ऑफ द, वेली मीन्स घाटी। फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन्स, यानी माउंटेन की चोटी से, पर्वत की चोटी से, वी कुड हैव ए फुल व्यू ऑफ द लवली वेल बिलो। हमें नीचे की घाटी का बहुत ही प्यारा दृश्य दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट, व्हील। व्हील मीन्स घूंघट, ए कवरिंग। द थीप सक्सेडेड इन रनिंग अवे अंडर द व्हील ऑफ डार्कनेस। या व्हील मीन्स पर्दा भी हो सकता है। तो चोर ने अंधेरे की आड़ लेकर भागने में सफल हो गया। नेक्स्ट, योक। ए वुडन फॉर्म विच इज पुट अराउंड द नेक ऑफ एन एनिमल सो दैट इट कैन पुल ए कार्ड। योक मीन्स होता है जुआ, यानी कि जो बैलों के गले पर लगाया जाता है। बैलों के गले पर जो लकड़ी का वो वुडन प्लैंक होता है उसको रखा जाता है जिससे कि वो उसे खींचते हैं गाड़ी को। फॉर एग्जाम्पल, द हॉर्स वाज पुट इनटू द योक। हॉर्स यानी घोड़े को योक में, यानी कि उसमें जोत दिया गया, जुए में। नेक्स्ट, योल्क। योक मीन्स द येलो पार्ट ऑफ एन एग। एग का जो येलो पार्ट होता है उसको योक बोलते हैं। इसमें एल साइलेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, योक इज़ ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। योक जो होता है वो क्या होता है, प्रोटीन का रिच सोर्स होता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर ए ये है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। ही हैज़ गिवन मी गुड। इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एडवाइस या एडवाइस। तो एडवाइस मीन्स ये तो वर्ब हो जाएगा, तो यहाँ एडवाइस हम ये नाउन भरेंगे। एडवाइस आ गया। पुट द ब्रिडल ऑन द हॉर्स। घोड़े को लगाम डालो, तो यहाँ ब्रिडल और ब्रिडल में से ब्रिडल सेकंड वाली ब्रिडल लिखेंगे। नेक्स्ट, द मर्चेंट गेव हिज असेंट टू द प्रपोजल। यहाँ असेंट आएगा। मर्चेंट यानी सौदागर ने प्रपोजल के लिए अपनी मंजूरी दे दी। नेक्स्ट, वाई शुड यू बी जेलस ऑफ मी। तुम्हें मुझसे ईर्ष्यालु यानी ईर्ष्या क्यों रखनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जेलस आएगा दूसरा वाला। द पुअर मैन हैड टू बियर मच। गरीब बेचारे या फिर गरीब व्यक्ति को, गरीब आदमी को बहुत कुछ सहना पड़ता था। बियर आएगा यहाँ पर पहला वाला। द स्पीकर डिड नॉट साइट एनी गुड एग्जाम्पल। वक्ता ने कोई अच्छा उदाहरण नहीं दिया। तो यहाँ पर साइट मीन्स उद्धरण करना होता है, यहाँ साइट आएगा। दूसरा साइट जो है वो कोई भी कंस्ट्रक्शन का साइट होता है, तो इसमें ये नहीं आएगा, पहला वाला आएगा CITE। तो अब मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट होमोफॉन्स आपको मैं बता देता हूँ, उनको टिक लगा के आप उनको तैयार करें। बच्चों, ये मैंने टिक कर दिया है, पहला है, इसको तैयार करें। फिर ये थर्ड है। नेक्स्ट 4 है। फिर ये 8 है, 9 है और ये 12 है। नेक्स्ट
16 है ये 16 वाला डेजर्ट वाला। इसमें इनको दोनों को ही तैयार करना, हर एक में आपको ये दोनों तैयार करने हैं, उनके ये एग्जांपल्स भी और मीनिंग्स भी। नेक्स्ट 19 है, 22 है, तो इनके आपको ये वर्ड्स भी तैयार करने हैं, इनके मीनिंग्स भी, और इन पर बेस्ड जो सेंटेंस बनाए गए हैं उनको भी आपको लर्न करना है, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग याद करना है। नेक्स्ट इसमें ये 31 है, इसको भी तैयार करेंगे। 33 है, 36 है, 37 है, इसे तैयार करेंगे। 39 है, 43 है, इनको आप प्रिपेयर करेंगे। एट द लास्ट आप 46, 47, 48 एंड 50 इनको भी तैयार करेंगे। और इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।